असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् व्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। श्रीमद् भगवद गीता 6:35। हरे कृष्णा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान यहाँ अर्जुन को जब महाबाहो नाम से संबोधित करते हैं तो क्यों कहा है महाबाहो? महाबाहो का क्या अर्थ? भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम में बहुत शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो। हालांकि तुमने खुद ही कह दिया है कि तुम वायु को वश में कर सकते हो, लेकिन अपने मन को वश में नहीं कर सकते। फिर भी भगवान अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। तो महाबाहो का मतलब है महाबाहु, महाबाहुशाली, बलशाली, जिसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ हैं, वो महाबाहु है। महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख आता है कि अध्याय संख्या 104 में वहां कहा गया है कि बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा क्या किया? सुशर्मा को पराजित किया और उनके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। ये रण क्षेत्र की बात है। जिस प्रकार प्रलय के काल में सब कुछ मृत्यु के गाल में समा जाता है, उसी तरह से युद्ध भूमि का वो नजारा अर्जुन के बाणों से वहां प्रकट हो गया। तो सारे योद्धा जो थे भागने लगे इधर उधर, दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कुछ अपने जो वाहन को साथ में लेकर जा रहे हैं, कुछ वाहन छोड़कर ऐसे ही भाग रहे हैं। मतलब ऐसी ही भगदड़ मची हुई थी। अर्जुन ने जब युद्ध आरंभ किया था, पैदल सैनिक हैं वो भी अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर जा रहे हैं, जो घोड़ों पर और हाथियों पर सवार हैं वो भी भाग रहे हैं। कोई भी सैनिक वहां पर ठहर नहीं पा रहे। और गांडीवधारी अर्जुन का जो भयंकर पराक्रम था, पराक्रमी रूप था, वो रूप देखकर भगवान ने उनको महाबाहु कहा था। एक कोलाहल, एक सिंहनाद जैसा उस युद्ध में आरंभ कर दिया अर्जुन ने। अर्जुन देखो पहले तो कांप रहे थे, गांडीव छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन भगवान ने जब प्रेरित किया तो अर्जुन के जो बाण थे वो सिंहनाद करने लगे। तो युद्ध में ऐसा पराक्रम जब देखा भगवान ने अर्जुन का, इसलिए उनको महाबाहो शब्द से संबोधित किया। दुर्निग्रहम एक शब्द आया यहां पर, दुर्निग्रहम। तो दुर्निग्रहम का क्या अर्थ है? मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि मन को वश में करना कठिन है, मैं मानता हूं। और निग्रह शब्द का अर्थ है पकड़ना या कैद करना, किसी को अरेस्ट करना। मन को भी जैसे अरेस्ट करना हो तो मन को अरेस्ट करना मुश्किल जरूर है। यद्यपि तुम महाबाहु हो, अर्थात तुम्हारी भुजाएं किसी भी वस्तु को पकड़ने में अत्यंत बलशाली हैं, सक्षम है, परंतु फिर भी ये मन इतना बलवान है कि पकड़ में नहीं आता है। इसका अर्थ है कि मन इतना अधिक बलवान है कि अर्जुन जैसे बलिष्ठ भुजाओं वाले पुरुष के लिए भी मन को पकड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए दुर्निग्रहम शब्द का प्रयोग किया गया है। एक एक शब्द देखो भगवान ने ऐसे बोले हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, बहुत बलशाली हो, सब कुछ है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें कोई संशय नहीं है। हा? मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य। हाँ, तो इसमें कोई संशय नहीं है। यहां पर श्री कृष्ण असंशयम जब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, असंशयम महाबाहो, तो श्री कृष्ण का कहना क्या है? तो श्री कृष्ण का कहना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यदि वो आध्यात्मिक मार्ग में कदम रख रहा है तो उसे मन को वश में रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हम सबको करना पड़ता है, बोलिए करना पड़ता है कि नहीं? एवरीबॉडी इज फेसिंग। आध्यात्मिक मार्ग में यदि आप जा रहे हैं, 4 नियमों का पालन करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको मन को कंट्रोल करने में बहुत तकलीफें आती हैं। जो लोग सोचते हैं कि अभी तो शरीर में बहुत सारी शक्ति है, अभी युवा हैं, अभी मन को वश में करने की आवश्यकता क्या है, एंजॉय कर लो, अभी तो मैं खूब भोगों को भोग लूं, और जिस समय मेरा शरीर निर्बल हो जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, उस समय मैं अपने मन को वश में कर लूंगा।
और ध्यान की विधि अपनाऊंगा या भगवान की भक्ति अपनाऊंगा। तो भागवतम के चौथे स्कंद के एक श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। उस समय लोग सोचते हैं कि अब यही समय है कि धर्म का आचरण किया जाए, तथा उस समय लोग ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं। बूढ़े हो गए ना, अब चलो कर ले ध्यान। किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान जो है ना, एक बहुत बड़ा धोखा है। वो ध्यान में रह ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा जीवन तो उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में बिताया है। अभी भी उनको लगता है, हमने देखे ऐसे बहुत सारे लोग घर में बार बनाकर रखते हैं, जवानी में खूब पीते हैं और उसके बाद कहते हैं चलो बुढ़ापे में छोड़ देंगे, तब कुछ कर लेंगे, मथुरा वृंदावन हो आएंगे। लेकिन जैसे ही एक विचार उनके दिमाग में आता है मथुरा वृंदावन हो आएंगे, तभी उन्हें वो शेल्फ दिख जाती है। हाँ, तो चलो चलो अच्छा ठीक है, मथुरा वृंदावन के बाद में सोचते हैं, अभी तो निकाल के एक लगा लेता हूं। तो जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये ध्यान करना तो एक बहकावा है। चाहे वो भक्ति योग का ध्यान हो, चाहे वो अष्टांग योग का ध्यान हो, या ध्यान योग का ध्यान। भगवद गीता के 6 अध्याय में ही भगवान कहते हैं कि ध्यान कठिन होता है और इसे युवावस्था में ही सीखना चाहिए, वृद्धावस्था में नहीं सीखा जा सकता। और ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से पहले विमुख हुआ जाए। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि ध्यान करना जो है एक फैशन बन गया। जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वो कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा ही है। किस तरह से ध्यान कर रहे हो तुम? विषय वासनाओं में लिप्त हो, कामेच्छाओं में लिप्त हो, लेकिन भगवान फिर भी एक आशा की किरण दिखाते हैं। कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय। ये कौन्तेय, यहां पर भगवान ने अर्जुन को 2 नामों से पुकारा है, महाबाहो कहा और फिर कौन्तेय कहा। दोनों नाम उन्हीं के लिए हैं। और जब आप किसी व्यक्ति से किसी विशेष विषय पर ज्यादा फोकस करने के लिए बोलना चाहते हो तो आप ऐसे अलग अलग 2 नामों से, 3 नामों से, 4 नामों से उसे पुकारते हो। आप पर्सनल लाइफ में भी देख लो अपने। अरे मुन्ना आजा दूध पी ले, अरे मेरा बाबू दूध क्यों नहीं पिएगा? तो आपने बाबू को दूध पिलाने के लिए 2 बार 2 नामों से उसे पुकार लिया। भगवान भी वही कर रहे हैं। भगवान के लिए वो मुन्ना, बाबू, लल्ला जो जो कुछ है वो वही है अर्जुन। तो यहां वो कह रहे कौन्तेय, अभ्यास तथा वैराग्य से मन वश में हो सकता है। अभ्यास करो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये श्लोक की दूसरी पंक्ति है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। हाँ, तो अभ्यास किस चीज का करो? अभ्यास, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो और वैराग्य करो तो मन वश में हो जाता है। इसीलिए जब परसों हम लोग बात कर रहे थे कि कहां से हमें शुरू करना है, तो शुरू इंद्रियों के नियंत्रण का अभ्यास से करना है। अभी इस प्रसंग में कुंती महारानी का एक उदाहरण मैं देता हूं। भगवान ने भी इसी ख्याल से इनको महाबाहु और ये कौन्तेय वगैरह शब्द प्रयोग किए हैं। कुंती महारानी ने अपने मन को कितना कंट्रोल किया, इतना किसी ने कंट्रोल नहीं किया। सारे संकट उनके परिवार पर आए, उनके बच्चों पर आए, उनकी पुत्र वधू पर आए, लेकिन कुंती महारानी टस से मस नहीं हुई। कहीं भी आपने देखा हो कि उन्होंने कुछ क्रोध किया, उन्होंने कुछ विद्रोह किया, उन्होंने कुछ ये किया, कुछ भी नहीं। तो यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय शब्द से इसीलिए संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कौन्तेय का अर्थ है कुंती देवी के पुत्र। तो यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय क्यों कह रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार कुंती देवी ने अपने मन को वश में रखकर दुर्वासा मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था। दुर्वासा मुनि आए थे ना, तो दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया था, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपने मन को वश में करके युद्ध करना चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में इसका भी वर्णन आता है। पिता कुंती भोज के घर में कुंती देवी को अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। और एक समय वहां कौन आ गया? दुर्वासा ऋषि आ गए। कठोर व्रत का पालन करने वाले, बहुत ही कट्टर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कहना चाहिए, धर्म के विषय में
हाँ, बहुत अच्छे तरीके से कड़ाई से पालन करने वाले दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध हैं। वो आ गए, कुंती देवी को उनकी सेवा में लगाया गया। अभी ये दुर्वासा मुनि बड़े उग्र स्वभाव के थे, बहुत ही एकदम विस्फोट कर देने वाले। उनका हृदय बहुत कठोर था, फिर भी राजकुमारी कुंती अपने सभी भोगों का त्याग करके तथा अपने मन को वश में करके उनकी अत्यंत निष्ठापूर्वक सेवा में लग गई। और इस प्रकार कुंती देवी ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दिया, वो प्रसन्न हो गए। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी माता कुंती ने जिस प्रकार अपने मन को वश में किया था, उसी प्रकार तुम भी अपने मन को वश में कर सकते हो। ये उदाहरण देकर बता रहे। और अभ्यास के द्वारा ये मन आपका वश में हो सकता है। अभ्यास के द्वारा कैसे होगा? इस श्लोक के तात्पर्य में इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान युग में तीर्थवास करना, परमात्मा पर ध्यान करना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांतवास करना, ये सब बहुत कठोर विधियां हैं और इनका पालन करना संभव नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का अभ्यास कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो नवधा भक्ति का जब अभ्यास कर लेगा तो ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो कोई भी व्यक्ति अभ्यास कर सकता है इसका। श्रवण करते रहो भगवान के विषय में, फिर और उत्साह आ जाए तो कीर्तनम करने लगो, और ये दोनों चीजें करोगे तो विष्णु स्मरण हर समय रहेगा ही रहेगा। तो श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मन को समस्त दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए, कोई चिंता ना रहे मन के अंदर, कोई कंडीशंस ना रहे मन के अंदर, ये परम शक्तिशाली एक दिव्य विधि है जिसको कि श्रील प्रभुपाद ने हम लोगों को दिया। श्री कृष्ण के विषय में आप जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति विरक्त होता जाता है जो मन को श्री कृष्ण से दूर ले जाती है। लेकिन जो कभी गया ही नहीं है उस मार्ग पर, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो पूरी युवावस्था में अपने इंद्रिय भोग में ही लगा रहा है, वो कभी नहीं जा सकता उस मार्ग पर। प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, तात्पर्य वगैरह, और जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में जो बहुत सारा अपने शिष्यों को बोला, उसी तरह से डेट्रॉइट में एक प्रवचन में बोलते हुए उनका कहना था कि ये आदत जो होती है ना, आदत, हम लोग कहते हैं मेरी आदत पड़ गई है, तो आदत जो है हमारा दूसरा स्वभाव होती है। इट इज अवर सेकेंडरी नेचर। और उसे बदलने के लिए क्या जरूरत है? उसे बदलने के लिए अभ्यास जरूरी। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करने से जड़मति मतलब बिल्कुल बुद्धू व्यक्ति भी, जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, वो भी सुजान मतलब एक्सपर्ट हो सकता है। इसलिए अभ्यास करने के बाद तो शील प्रभुपाद की इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप इतना ध्यान से करना चाहिए, उसका अभ्यास इतना अधिक करना चाहिए कि हमारी आदत बन जाए, मुंह से और कोई शब्द निकले ही नहीं। लोग कोई गाना सुनते हैं कहीं बजता हुआ दूर और उसे गुनगुनाने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें जरा सा भी समय है तो हमेशा दिमाग में क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि ये कठिन नहीं है, कठिन है बोल रहे हैं, बल्कि वे स्वीकार करते हैं कि ये कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा ये संभव है। रेमेडी भी बता दिया। हाँ, अभ्यास न तो कौनते, इसलिए अभ्यास करो। इसीलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम लोग अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि कृष्ण हमारी जीवा पर हमेशा नर्तन करते रहें, कृष्ण हमारे मस्तिष्क में हर समय आसन बिछाकर बैठे रहें, कृष्ण हमारे हृदय में हमेशा आसीन रहे। हमें और कुछ सोचना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे केंद्र स्थापित किए, इतने सारे साधन दिए कि हमें अभ्यास होता रहे। और फिर वैराग्य, अंतिम चीज। वैराग्य क्या है? वैराग्य कैसे कर सकते हैं हम घर में रहते हुए?
गृहस्थी में रहते हुए। यहां श्री कृष्ण अभ्यास और वैराग्य पर बल देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, क्योंकि हम नाना प्रकार के सुखों के भोगने के आदी हैं, हम सुख भोगना चाहते हैं, उनसे उनसे छूटना नहीं चाहते, हम सुखों में डूबे रहना चाहते हैं, हमें उनको छोड़ना ही वैराग्य है। असंयत इंद्रिय भोग जो हम करते हैं, यहां लिखा है ना, असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीते हुए भी हम योग की कक्षाओं में जाते हैं। योग की कक्षाओं में जाओ, मना नहीं है, लेकिन इंद्रिय भोग पहले छोड़ो। अगर इंद्रिय भोग नहीं छोड़ोगे तो योग की कक्षा में जाने का मतलब ऐसा ही है कि बस हम जहर पी रहे हैं और अमर होने की कामना करते हैं। जहर पीकर आप अमर नहीं हो सकते, आप अमृत पीकर अमर हो सकते हैं। तो इसलिए असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीना हमें छोड़ना पड़ेगा, यही वैराग्य है। और इस वैराग्य के लिए हमें थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने आते हैं, लिखा है ना यहाँ पर, तो हम एक नहीं बल्कि 2, 3 तथा 4 और भी अधिक व्यंजन खाने के आदी हैं। रसगुल्ले समझ लो आप, रसगुल्ले आ गए, गुलाब जामुन आ गए, रसमलाई आ गई, तो हमें लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, डायबिटिक है तो घर जाके टैबलेट खा लेंगे, लेकिन अभी 4 रसगुल्ले दबा लेते हैं। फिर हुए ना हुए, कल मिले ना मिले, क्या हुआ पता नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को टेस्ट के मोड में रखना चाहिए। टेस्ट का मोड क्या है, कि हम कितना अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को टेस्ट के मोड में रखेंगे, परीक्षा के मोड में रखेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा सफलता प्राप्त नहीं होगी। और जब सफलता प्राप्त होगी तो हमेशा हमारे मुख पर क्या होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।